तेलंगाना में फैक्ट्री हादसे में मारे गए मजदूरों की संख्या सरकार छिपा रही है। बिहार के 10 मजदूरों की मौत हुई है। भाकपा माले के काराकाट के सांसद राजा राम और पूर्व विधायक मनोज मंजिल की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय जांच टीम 5 जुलाई को तेलंगाना गई थी और भाकपा माले का कहना है कि मोदी नीतीश की सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदनहीन है। जल्द प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और आजीविका के लिए कानून बने। सरकार घटना की जांच कराए क्योंकि बिहार से पलायन बदस्तूर जारी है। बहुत बड़ा लैप्स है और इंसिडेंट के टाइम में जो रिपोर्ट मिला 111 वर्कर्स थे, जिसमें से 32 अन्य स्टाफ थे और सिक्योरिटी के पर्सन 3 थे, विजिटर 1 थे। टोटल 147 लोग उस फैक्ट्री प्रेमिसेस में उस समय थे और जिसमें इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई। तो एक तो ये बात आपके सामने रिपोर्ट करनी है। दूसरा ये है कि ये घटना 30 जून को 9:10 पर करीब हुई सुबह में और बिहार सरकार ने इसको एकदम उपेक्षित छोड़ दिया। बिहार सरकार के 2 पदाधिकारी, एक डीएसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारी और एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी वहाँ भेजे गए थे और वो भी बिहार भवन दिल्ली से भेजे गए थे। तो बिहार सरकार ने अपने मजदूरों के प्रति ये जो उपेक्षा दिखाई है यह बहुत ही निंदनीय है, यह उचित बात नहीं है। बात तो एक ज़माने में बिहार असेंबली में ये हुई थी कि जहाँ जहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तो उनके हितों और हकों की रक्षा के लिए वहाँ पर लोकल हम यहाँ से कमिश्नर बहाल करेंगे और वो उनके हर तरह के हितों की हिफाजत करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना दुर्घटना में जो उपेक्षा देखी जा रही है ये बहुत ही शर्मनाक है, ये उचित नहीं है। तेलंगाना की सरकार ने ऐसे 1 लाख रुपया मृतक परिवारों को, 50,000 घायल परिवारों को देने की बात कही है कि हमने दे दिया है और 1 करोड़ रुपया हम प्रत्येक परिवार को मुआवजा देंगे, कंपनी के जरिए दिलवाएंगे। लेकिन इस मामले में हमारी मांग यही है कि कांग्रेस की सरकार है, उसने जो वादा किया है उसको पूरा करे। बिहार के हमारे 10-10 मजदूर मारे गए हैं तो उन सभी परिवारों को ये मुआवजा मिले, परिवार के लोगों को नौकरी की व्यवस्था हो। जहाँ तक घटना के कारणों और उसके बाद के मांगों की बात है तो उसमें मतलब हमारा कहना ये है कि एक तो जो मोदी जी ने बीच में सुरक्षा मानकों में और पर्यावरण मानकों में जो फैक्ट्रियों को ढील दी है, इससे कंपनियों को एक किस्म का छूट मिला हुआ है। और हाल में उतनी बड़ी जहाज दुर्घटना हुई लेकिन पुराने इक्विपमेंट्स का लोगों ने जांच पड़ताल नहीं किया है। तो कहीं न कहीं ये सुरक्षा के प्रति एक लापरवाही दिखाई देती है और हमने वहाँ भी मांग की, तेलंगाना प्रेस के सामने भी, कि इसका एक रेगुलर मॉनिटरिंग का व्यवस्था, दवा कंपनियां ढेर सारी हैं, इनका होना चाहिए। दवाओं की गुणवत्ता की जांच बीच बीच में होनी चाहिए, इसके लिए टीमें बननी चाहिए। तो ये हमने मांग उठाई है और साथ ही साथ हम एक बात यह भी कहना चाहेंगे कि अभी जो 9 जुलाई को राष्ट्रीय आम हड़ताल है तो ये फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों में जो कटौती की गई है, जिससे इस तरह की एक बहुत ही निर्मम और भयानक घटना घटी है, तो यह भी एक मुद्दा 9 जुलाई के आम हड़ताल का बनना चाहिए कि देश में विभिन्न तरह के कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं,
अभी जो यह बात निकल के आई कि कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के वो रजिस्टर नहीं रख